देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जब अश्विनी कुमार अपने लोक को प्रस्थान कर गए सहर्ष, तो च्यवन मुनि ने चूंकि वरदान दिया था, तो अब वो इस चिंतन में पड़ गए कि अब कैसे तो मैं यज्ञ आयोजित करूं और कैसे तो अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाऊं। च्यवन मां परांबा के परम उपासक थे। संपूर्ण मनोयोग से सब कुछ मां में हार के, सब कुछ मां में छोड़ के मां को ही हर समय भजते रहते थे। तो साहब, जो व्यक्ति इस अनन्य भाव से मां को भजता है, उसके लिए मां का सीधा सा वचन है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यम यम चिंतयते कामम, जैसे ही आप मां भगवती की उपासना करते हुए किसी भी चीज का चिंतन करते हैं या किसी भी वस्तु की प्राप्ति की कामना करते हैं, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसका चिंतन करने के साथ ही उसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो मां के इस परम उपासक ने जब ये चिंतन किया कि कैसे तो अब ये यज्ञ आयोजित हो और कैसे तो मैं अधिकारी बनाऊं, तो मां भगवती, मां परांबा की ऐसी माया कि इधर इनको चिंतन हुआ, इधर इन्होंने विचार किया, उधर सुकन्या के पिता शर्याति को अचानक अपनी पुत्री की याद आ गई। उनका जी मचलने लगा, उनका दिल घबराने लगा। उन्होंने कहा कि मैंने मुनि को कन्या देने के बाद, उनका अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करवाने के बाद सुध ही नहीं ली, मेरी कन्या है कैसी, है भी कि नहीं। इस चिंता के साथ अचानक वो रथ पे सवार हुए और तत्काल पहुंच गए च्यवन मुनि के आश्रम। अब यहां उनको नया आश्चर्य मिलता है। देखते हैं कि महर्षि च्यवन की जगह एक अत्यंत बलिष्ठ, अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत रूपवान कोई पुरुष बैठा है। वो वयोवृद्ध, कमजोर, अंधे, लाचार, कांपते हुए च्यवन तो कहीं दिख ही नहीं रहे। और उनकी जगह कोई इस तरह का पुरुष बैठा। उन्होंने तो माथा पीट लिया, अरे ये क्या हो गया, मेरी कन्या ने लगता हो ना हो इसके साथ मिलकर च्यवन को मार डाला। एक तो गलती मैंने की कि च्यवन को वो कन्या दे दी, और च्यवन भले ही जैसे भी रहे हो, वो परम प्रतापी मुनि थे, वो जगदंबा के साधक थे, और वो ऐसे पद पे थे जिसकी कामना ब्रह्म ऋषि निरंतर करते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सतत चाहते रहते हैं। वहां पे तो परांबा का साधक, मां के चरणों का सेवक यूं ही पहुंच जाता है। और अगर वास्तव में मेरी कन्या ने ऐसा दुर्दांत अपराध किया तो ये तो अक्षम्य है, और कन्या को तो जो मेरे फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मुझे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इस संसार को। अब शर्याती अंदर 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 संघर्ष कर रहे हैं इन विचारों से। अच्छा, तो कैसे मारा होगा, मार के किस तरह से उनके शरीर को इन्होंने कहां फेंका होगा, और सिर्फ रूप की कामना में ऐसा कर गई मेरी पुत्री। अब उनके तो पांव वहीं ठगे से ठगे रह गए। वो जाके उस पुरुष से बात भी नहीं कर पा रहे कि किस मुंह से जाऊं इस व्यक्ति के पास जिसने च्यवन को मार डाला होगा। उल्टे पांव वापस लौट रहे होते हैं, तभी जंगल से पूजन की सामग्री लेके उनकी पुत्री सुकन्या आती है, अपने पिता को देखती है, प्रणाम करती है। अब पिता क्यों जवाब दें, वो तो विचार में ही अपनी कन्या को महर्षि च्यवन का हत्यारिन मान लेते हैं। उन्होंने तो दोष दे दिया। इसीलिए शास्त्र की बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि बिना जाने समझे कोई भी निर्णय लेना तो दूर, मन में विचार भी नहीं बनाना चाहिए। और मनस्वी को चाहिए, यानी धैर्यवान को चाहिए, ज्ञानवान को चाहिए कि हर समय, हर क्षण प्रतिक्षण ये विचार मन में करता रहे
क्या मैं ये सही सोच रहा हूं? क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्या मुझे यही करना चाहिए? क्या इससे किसी की हानि तो नहीं होगी? ऐसा व्यक्ति हर समय जो विचार करता है उससे कोई त्रुटि होने की संभावना शून्य हो जाती है। और ऐसे लोगों की प्रशंसा इस लोक में भी होती है और उस लोक। ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला हर समय, हर जगह, हर के द्वारा प्रशंसा का पात्र। इसलिए हर समय विचार करना आवश्यक है। किसी को देख के कोई भी राय बनाने से पहले यह आवश्यक है कि आप पूरा विषय जान लें। अब सुकन्या से बात ही ना करें, पर अब चूंकि इतने दिनों बाद अपनी पुत्री को देखे थे तो कुछ क्षण के लिए वो रुक गए। कम से कम देख तो ले, भले ही जैसी भी ये बेटी है, इतने दिनों बाद देखा मैंने अपनी बेटी को, तो देखने लगे। एक तरफ तो मन में विचार चल रहा है किसने क्या किया, और दूसरी तरफ पुत्री का मुंह। राजा ने सोचा कि क्या बोलूं, बोलूं ना बोलूं, पर उनके मुंह से निकल गया कि तुमने ये कैसा अपराध कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने। सुकन्या सोच रही है कि मैं तो मुनि के लिए जल लेने गई थी, इसमें कौन सा अपराध हो गया। मैं तो पूजन की सामग्री इकट्ठा करने गई थी, इसमें अपराध क्या कर दिया मैंने। अब उसका दिमाग वहां चल रहा है, राजन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। दोनों की मना स्थिति सोचिए। पर राजन ने जब देखा कि कन्या समझ नहीं पा रही उनका अभिप्राय, तो बताया तुमने च्यवन महर्षि को मार दिया। किसके लिए? इस रूपवान के लिए। अरे मेरे बारे में सोचा होता, अपनी माताओं के बारे में सोचा होता, कुछ नहीं तो कम से कम च्यवन के पुण्यों के बारे में सोचा होता मारने से पहले। अब कन्या ने बताया है, पिताश्री मैं ऐसी भी नहीं हूं जैसा आपने सोचा है। आप ऐसा कैसे सोच गए मेरे बारे में? अरे जिनको आप देखे वो च्यवन ही हैं। राजन ने कहा मूर्ख बना रही हो पिता को, च्यवन ऐसे दिखते हैं, ऐसा रूप था च्यवन का। कन्या ने कहा अब एक ही कार्य इसको सिद्ध कर सकता है, आप चलें और स्वयं उनसे बात करें। चलिए मेरे साथ। राजा को अपने साथ, महाराज शर्याती को अपने साथ लेके उनकी पुत्री सुकन्या लेके जाती है च्यवन के पास और बताती है कि हे स्वामी, इन्होंने तो मुझे आपका हत्यारा समझ लिया। इनको लगता है कि मैंने आपकी हत्या कर दी। अब आप ही इनकी शंका का निराकरण करें, क्योंकि इन्होंने तो मेरे बारे में जो निर्णय लेना था मन में वो ले लिया। अब आप ही हैं जो इस विचार से मुझे मुक्त कर सकते हैं मेरे पिता के। तो च्यवन ने बताया कि राजन मैं ही च्यवन हूं और इस तरह से मुझे ये काया मिली और किस तरह से अश्विनी कुमारों ने इसका पूरा प्रबंध किया और कैसे आपकी कन्या पतिव्रत धर्म की परीक्षा में ससम्मान उत्तीर्ण होकर आई है। शर्याती ने कहा रे, अब जब च्यवन बोलना शुरू किए तो तत्काल राजन को समझ में आ गया च्यवन है, क्योंकि ज्ञान की और मूर्खता की एक खास बात होती है। मूर्ख व्यक्ति जैसे ही मुंह खोलता है तत्काल ये पता चल जाता है कि मूर्ख है, और ज्ञानी कितना भी प्रयास करे मूर्ख होने का या कितना भी प्रयास करे अनभिज्ञ होने का, उसका पहला वाक्य ही उसके ज्ञान का द्योतक होता है। तो च्यवन थे। जिस समय उनकी जीवा ने बोलना शुरू किया, राजन का हृदय शीतल हो गया, उनका मन दोष मुक्त हो गया, उनका मन, उनका हृदय भय मुक्त हो गया, आह्लादित हो गए। उन्होंने कहा क्या बात है, हे पराम्बा देवी भगवती, आपकी कृपा, आपकी माया परंपार है। ऐसा रूपवान तो त्रैलोक्य में कहीं नहीं है। मां भगवती आपकी बड़ी कृपा, आपने ये रूप और ऐसा लावण्य मेरे जमाता को दिया है। और वो शर्याती महाराज कभी च्यवन मुनि की प्रशंसा करें तो कभी पुत्री की प्रशंसा करें तो कभी मां पराम्बा का गुणगान करें। महर्षि च्यवन ने कहा राजन ये सब तो ठीक है, अब आप के लिए मेरा एक आदेश है, आप तत्काल उसका पालन करें। राजन ने कहा जी आदेश करें। उन्होंने कहा कि आप तत्काल जाइए
और एक महायज्ञ का अनुष्ठान करिए। उसमें इंद्र समेत सारे देवताओं को बुलाइए, अश्विनी कुमारों को भी बुलाइए, और वहां मैं संपूर्ण देवताओं की सभा में अश्विनी कुमारों को मधुपान का अधिकारी बनाओ। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और वो तुरंत उल्टे पांव वापस आए। उन्होंने यज्ञ ठाना, यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, सारे जितने भी देवगुरु बृहस्पति इत्यादि सारे लोग वहां पे आए, और इंद्र भी आए। और वहां पे महर्षि च्यवन ने सबके सामने ये घोषणा की यज्ञ के पूरा होने पे कि आज इस यज्ञ में मैं अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाता हूं। और जो श्रोतागण देवी भागवतम महापुराण के इस कथा का श्रवण कर रहे हो, वो कल्पना करें कि च्यवन स्वयं में कितने शक्तिशाली थे, कितने ज्यादा प्रतिभावान थे कि उन्होंने देव सभा में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।